69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के धरने को 6 महीने से ज़्यादा का समय पूरा हो गया है। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि योगी सरकार इनके मैटर में कोई स्टैंड नहीं ले रही, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। सरकार लाठी चार्ज करवा चुकी है, जेल भी भेज चुकी है, परंतु हम लोगों के हौसले को तोड़ नहीं पाई। अभ्यर्थियों ने कहा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक यहां से जाने वाले नहीं। हमारी आज 22,000 की टीम के द्वारा अभी तक जितना भी कार्य किया गया है उसके माध्यम से हम योगी जी से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि माननीय योगी जी, अंतिम समय, अंतिम वार, अंतिम प्रहार है और आप हम लोगों को उचित मार्गदर्शन करते हुए, क्योंकि आपका अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारा कल्याण होगा और हम आपसे वादा करते हैं आपके राम राज्य में आप हमारे राम तुल्य हैं और हम आपकी बानरी सेना हैं। आपकी बानरी सेना आपको इस भवसागर से पार करेगी, हमारा ये वादा है और इरादा है। और हम अगर हमें 22,000 सीटें मिल जाती हैं तो हम आपका पूर्ण समर्थन करते हुए आपको फिर से विजयी बनाएंगे, 2022 में आपको जिताएंगे। क्योंकि अब चुनाव भी आने वाला, आचार संहिता भी लगने वाली है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि जो भी हम लोगों की मांगे हैं आचार संहिता से पहले कंप्लीट कर देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि इस SCRT में जो कि पानी की टंकी पर हमारी शिखापाल दीदी आज 125 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं, टंकी पर हैं और उनकी कोई भी आला अधिकारी, आपका कोई भी आला अधिकारी, कोई भी मंत्री सुध तक लेने नहीं आ रहा है। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि आपके राम राज में हम लोगों को न्याय कब मिलेगा, कब मिलेगा? हम न्याय के लिए तरस रहे हैं। इतनी सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, आज 6 महीने से ऊपर ये धरने को हो गए हैं। सरकार बिल्कुल भी हम लोगों की सुध तक नहीं ले रही है। अतः योगी जी, आपसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। हम लोग योग्य बेरोजगार शिक्षक है, आपके सारी योग्यता पूरी करते हैं। टेट पास है, सुपर टेट पास है, 90-97 कट ऑफ पास हैं। यहाँ पर 110, 115, 116, 118 नंबर वाले लोग यहाँ पर सर्दी में ठिठुर रहे हैं, केवल अपने न्याय के लिए ठिठुर रहे हैं। हम आपसे इतना चाहते हैं, इतना निवेदन करते हैं कि चुनाव का समय है, आप हम लोगों को न्याय दीजिए। न्याय में देरी लगाने का मतलब है कि हम लोगों के साथ अन्याय से भी बड़ा अन्याय कर रहे हैं। न्याय दीजिए और समय के साथ न्याय दीजिए, यही आपसे निवेदन है। आप इन 22,000 सीटों, 22,000 और 26,000 जो भी सीटें खाली हैं उनको जोड़कर 1,37,000 पूरा करिए और हम लोगों के साथ न्याय करिए। हम लोग 2022 में चुनाव में आपका पूर्ण समर्थन करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ ऐसे योग्य अभ्यर्थी हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं और उन अंतिम इसके बाद उनको कभी अवसर नहीं मिलेगा, न वह कभी भी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन अभ्यर्थियों के साथ नैतिक एवं उचित न्याय करें, उनको अधिकार दें और उनको विद्यालय में पहुंचाने का काम करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अभी भी हम गरीब बच्चों की सुध ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आपके लिए ये खतरा साबित हो जाए। क्योंकि हम एक अभ्यर्थी नहीं है, हम 22,000 अभ्यर्थी हैं। 22 का हजार का मतलब है 22 करोड़ अभ्यर्थी हैं। और आपने अगर आचार संहिता से लगने से पहले अगर हमारी सुध नहीं ली तो देख लेना, ये बहुत बड़ा घातक साबित होने वाला है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हो और बेटी 145 दिन से टंकी के ऊपर बैठी है और आपके कोई भी ना प्रतिनिधि मंडल आया, ना कोई अधिकारी यहाँ पे आया, ना ही कोई प्रवक्ता बीजेपी आया। तो कैसे आपका ये न्याय है? अगर देर से मिला न्याय भी अन्याय के समान होता है। इसलिए योगी जी, अभी भी आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अभी भी हम गरीब बच्चों का सहारा बनिए। इतनी लाठियां भांजी गई हैं आपके प्रशासन द्वारा हम पर, अब ये एक एक लाठी का बदला लेने का समय आ गया है। नहीं तो अभी भी हमारी सुध ले लीजिए, नहीं तो एक एक लाठी का बदला एक एक वोट से लिया जाएगा। और मैं ये आपको चेतावनी देता हूँ कि आप अधिकारियों की हीला हवाली में ना आए, क्योंकि अधिकारी इन्होंने आपको पूरा मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। आप प्रदेश के मुखिया हैं, जैसे कि एक बाप सभी बच्चों का मुखिया होता है, ठीक उसी प्रकार आप प्रदेश के मुखिया हो और एक बाप के समान हो। तो आपसे मेरी विनती है कि आप खुद इस मुद्दे को संज्ञान में लीजिए और हमारी सीटों को जल्द से जल्द जोड़िए, ताकि हम लोग भी अब अपने अपने घर चले जा सकें। इतने अनुरोध रूप से लंबे संघर्ष के पश्चात हम लोगों ने इतना धैर्य रखा यहाँ पे, और अब कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ना शुरू हो गई है। यहाँ पर रहना इतना दुश्वार हो चुका है और उसके बाद भी हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन जायज़ मांगों को अब नज़रअंदाज न करते हुए
उस पर गौर करिए, ध्यान दीजिए और कुछ अनहोनी यहाँ पे ना हो, उस अनहोनी को टालने का ये सबसे बड़ा प्रयास होगा आपका। कि नहीं तो यही हो सकता है कि जो आप जितना अच्छा करना चाहते हैं उसमें उतना ही बुरा आपके लिए भी हो जाए। सब कुछ अच्छा होते हुए बाद में उतना बुरा ना हो जाए। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए हम सीटों को जोड़ने का प्रयास करें। नहीं तो जो चुनाव का जो क्षण चल रहा है, इस चुनाव के क्षण में हम लोग, आप हमें साधे हैं तो मैं आपको साधना शुरू करूंगा। जो आप साध रहे हैं कि हम चुनाव का लाभ चुनाव के समय आते तक इन लोगों को इंतज़ार करवाएंगे, और जो ठंडी पड़ रही है यहाँ पर किसी से बर्दाश्त नहीं होती। कितना कठिनाई से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं रात में, और कंबल यहाँ हम लोग के पास कंबल, यहाँ तक आपकी सरकार है, आपके सरकार में न कोई विधायक न कोई मंत्री, इस तरीके से कोई भी आपका सामाजिक कार्यकर्ता भी आपके पास न कोई इस तरीके से कोई ट्रस्टी भी है कि यहाँ पे आप कंबल की व्यवस्था करा दें। इतना भी आप कर देते तो होता नहीं। आप सरकार कुछ न कुछ चेत रही है हम लोगों के लिए, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर ठंडी बहुत तगड़ी पड़ रही है। तो हमने यही कहना चाहते हैं कि जो 1,37,000 पदों को पूरा करना है, उस पदों को पूरा करने के क्रम में आप इतना हम लोग यहाँ इंतज़ार कर चुके हैं कि आप उस पर कोई ठोस निर्णय जल्द से जल्द ले लीजिए। और हम आशा भी करते हैं कि आप ऐसा करने वाले हैं। अगर इसमें कहीं से कंचित चूक हुई, कहीं से भूल हुई या कहीं चालबाजी आपने करने का प्रयास किया तो फिर हम चालबाजी आपके साथ करने का अवश्य प्रयास करेंगे, और ऐसी चालबाजी कर देंगे। सरकार से मैं आपसे सरकार से कर रहा हूँ, माननीय योगी जी आपसे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी चालबाजी कर देंगे फिर आप सत्ता में तो जीवन भर कभी भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। और यह 75 जिलों में हम लोग ऐसा काम करने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, ALP न्यूज।